सो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय मेंटर विराज आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट 3 विच इज स्टेजेस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है। सो मेक श्योर आप वो दोनों पार्ट देखें, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। और फिर कोशिश करिए कि पार्ट 3 देखें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टेजेस तो बेसिकली 4 स्टेजेस है: प्लानिंग, रेजिंग, इन्वेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा कि इन सब का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी हम इनको डिटेल में एक बार देखेंगे, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ फाइनेंस। ओके, सो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की, तो हम क्या सोचेंगे? आप खुद ही सोचिए। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आप फाइनेंस के रिलेटेड क्या प्लानिंग करेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कितने चाहिए और कैसे चाहिए? ठीक है, 3 चीजें आप प्लान करेंगे। कैसे आएंगे पैसे, कितने चाहिए पैसे, और कैसे चाहिए। ठीक है, कैसे चाहिए का मतलब है कि आपको फाइनेंस के रूप में चाहिए, इन्वेस्टमेंट के रूप में चाहिए, डेट के रूप में चाहिए, कैसे चाहिए। आप कौन सा, कितना लिक्विडिटी रिजर्व करते हैं अपनी कंपनी के लिए, कितना आपको चाहिए, कैसे चाहिए वो। ठीक है, सोर्सेज यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, मनी लेंडर से ले सकते हैं, पब्लिक से ले सकते हैं, बहुत सारे जरिए हैं। लेकिन आपके लिए जरिया कौन सा है वो आपको सोचना पड़ेगा। ओके, ये क्यों सोचना पड़ेगा? आप बोल रहे इतने सारे सोर्सेज है, कहीं से भी ले लेंगे चले, ऐसे नहीं होता है। अगर आपकी कंपनी नई नई स्टार्ट हुई है, मार्केट में नई है, तो ऑब्वियसली इसकी क्रेडिबिलिटी कम होगी, लोगों का ट्रस्ट कम होगा। सो लोग आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस लेंड करेंगे। ओके, और हम क्या चाहते हैं? अगर हम एक कंपनी रन कर रहे हैं तो हमको चीप सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मिले और हम उसका अल्टीमेट यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए। ये गोल हमको ध्यान में लेकर चलना है, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करना है। और कितना चाहिए वो भी एक क्वेश्चन है। ओके, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ फाइनेंस छूट रहा है, कितना, वो आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें भी आपको लेकर चलनी पड़ेगी। कई सारी चीजें जब हम प्लान करने बैठते हैं तब दिखती नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में एक सामने आ जाती है। सो प्लानिंग में जब हम प्लान करते हैं, ऑब्वियसली फाइनेंस को हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर ही चलना रहना होता है। ओके, सो ये हुआ प्लानिंग का स्टेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा? रेजिंग। अब एक बार प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब जब मार्केट में जाओ और जाकर पैसे लेके आओ। ठीक है, अब जो आप कंपनी चला रहे हैं, जिस कंपनी में आप बैठे हैं, जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं, उसमें अब पैसे लेके आना है एक्चुअली। सोर्सेस तो बहुत सारे हो सकते हैं पैसे लाने के, जैसे मैंने पहले भी बताया। लेकिन जब आप एक्चुअली में मार्केट में जाएंगे पैसे लेने, तब आपको पता चलेगा कि फंड्स जो है वो उस रेट पे नहीं मिल रहे जिस रेट पे आप एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। ओके, सो आपको रिलायबल सोर्सेज भी चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली ऑल्सो वांट चीप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ओके, जैसे कि बैंक एक रिलायबल सोर्स है फंड्स का। ओके, और वो आपको नॉमिनल रेट पे भी प्रोवाइड करेगा। ओके, दूसरा, अभी कई सारी स्कीम्स चलती है गवर्नमेंट की, जहां पर नए बिजनेसेस को वो लोग फंड करते हैं। सो दैट इज अ रिलायबल एज वेल एज अ चीप सोर्स। बट सपोज अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो फिर व्हाट ऑप्शन रिमेन्स? मनी लेंडर। फिर मनी लेंडर्स आपको किस रेट पे देंगे? ओके, सो दैट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज चीप सोर्स। सो रेजिंग इज अ क्रूशियल स्टेज इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, जहाँ पे आप एक्चुअली फंड्स कलेक्ट करने जाते हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कितना पानी में है, या फिर आपकी मार्केट में ट्रस्ट, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी कितनी है। ओके, तब आपको पता चलेगा कि आपको रिलायबल सोर्सेस एज वेल एज चीप सोर्सेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और रेज करते वक्त आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना है। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट का थोड़ा डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट स्टेज पे। और जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़े से लिस्ट दे रखा है, बैंक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, इंस्टीट्यूशन, ऐसे आप रेज कर सकते हैं। पब्लिक से आप रेज कर रहे हैं मनी, तो शेयर्स, डिबेंचर्स के थ्रू कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मतलब है एनबीएफसीज है या दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी लेंड करते हैं, उनसे आप ले सकते हैं फाइनेंस। ओके, द थर्ड एंड अगेन another crucial stage in corporate finance is investing. ओके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का जब बात किया रेज करते टाइम, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, यानी जो हमारे असेट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना।
इज फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज शॉर्ट टर्म, जो रूटीन डेली एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेसेस के, वो लॉन्ग टर्म में आप अपने मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, एंड जो असेट्स है जो आपको कमा के देते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे, एंड शॉर्ट टर्म में डेली रूटीन के लिए आप कैश ऑन हैंड रखेंगे, सो दैट योर बिजनेस रन्स आउट स्मूथली। अब आप कहेंगे जब हमको पैसे कमा के दे रहा है तो हम उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करें, नहीं, शॉर्ट टर्म भी इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता है अभी, लेकिन जब प्रैक्टिकली ये सब होता है तो 10 खर्चे आते हैं, लाइट बिल का खर्चा आता है, एम्प्लॉयज का खर्चा आता है, एंड व्हाट नॉट, स्टेशनरी आती है, तो उन सब के लिए भी आपके पास फंड्स ऑन हैंड होने चाहिए। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस व्हाइल इन्वेस्टिंग फिक्स कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ज्यादा पड़ा रहेगा तो आपके पैसे वेस्ट रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपको एज ऑफ कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। सो वर्किंग कैपिटल भी एक जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिक्स कैपिटल में आप सारा का सारा डाल दिए तो फिर आपके पैसे हो जाएंगे ब्लॉक। अब आपको कैश के लिए भटकना पड़ेगा, कैश कहाँ से लाऊं, डेली खर्चों के लिए रुकना पड़ेगा। ओके, सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, और ये क्रूशियल इसीलिए है क्योंकि फिक्स कैपिटल आर नॉट इजीली लिक्विड। आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका मनी वहां पर ब्लॉक हो जाता है, इजीली इतना आप लिक्विडिटी उसमें नहीं होती है। ओके, सो यू हैव टू थिंक एंड देन इन्वेस्ट। इसीलिए ये एक क्रूशियल स्टेज हो जाता है, रेजिंग भी एक क्रूशियल स्टेज है। सो आपको मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करके यू हैव टू चूज। हो सकता है आपने 15% पे फाइनेंस ले लिया, जबकि एक्चुअली में तो आपको 10% पे मिल रहा था। 5% आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो, दैट इज अ लॉस टू कंपनी। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, डोंट फॉरगेट द गोल ऑफ बिजनेस। एंड फाइनल स्टेज इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। जैसा आपने सोचा, जैसा आपने प्लान किया, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्वियसली सब कुछ वैसा नहीं चलता है, देयर आर फ्यू इफ्स एंड बट्स, बट दैट इज फाइन। बट देयर शुड नॉट बी एनी मेजर डेविएशन। ओके, अगर प्रॉफिट जैसा आप चाह रहे थे उस हिसाब से प्लान लग रहा है, एंड वैसे ही उस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है, सो वेल एंड गुड, कीप ऑन डूइंग, कंटिन्यूइंग द सेम। एंड अगर आपको कोई डेविएशंस नजर आते हैं तो करेक्टिव एक्शन टाइम टू टाइम लो, टाइम टू टाइम मॉनिटर करो। अब मैंने यहाँ पे लिखा है रिपीट द स्टेप्स इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, क्रूशियल स्टेजेस है इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंस ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टेप्स रिपीट ही करना है, अच्छा ठीक है करेक्टिव एक्शन ले लेंगे, नहीं। रिपीट द स्टेप्स का मतलब यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब, अगर कोई डेविएशन प्लानिंग में आता है, कहीं पे कुछ माइनर करेक्शंस करने हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज नॉट गोइंग एज प्लान, थोड़ा सा प्लान में चेंजेस करने की जरूरत है, थोड़ा सा मार्केटिंग में चेंज करने की जरूरत है, वो सारे चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप उसको लिक्विडेट करके दोबारा इन्वेस्ट करें, ऑल द स्टेप्स आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिपीट। ये एक क्रूशियल एक्टिविटी है, इसलिए मॉनिटरिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। एंड अगर डेविएशंस नजर आते हैं तो जल्दी करेक्टिव एक्शंस यहाँ पर लेने हैं। और रिपीट द स्टेप्स से यहाँ का मतलब है कि जो बेसिक चेंजेस आपको लग रहे हैं कि यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वहां पर चेंजेस आप इमीडिएटली करें। सो आज हमने देखा स्टेजेस इन अ फाइनेंस, 4 स्टेजेस हमने देखे, प्लानिंग, रेजिंग, इन्वेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड हे मेंटीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मोस्ट importantly comment. I'm really looking forward to hearing from you. I want to नो और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए उनके ऊपर वीडियोस जरूर बनाऊं। सो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी मकर संक्रांति, बाय बाय गाइस।